नमस्कार प्यारे बच्चों, और ठीक है? अच्छा, बहुत ही बात मिल रहा है आप सभी लोग। अभी देखो लॉकडाउन चल ही रहा है ना, स्कूल तो बंद है, विद्यालय। इसके साथ साथ अपना दूसरे सत्र की पढ़ाई हम लोग चालू करेंगे। एक सप्ताह परीक्षा हो गई ऑनलाइन, तो उसका पेपर सब चेक हो गया है। अब दूसरे सत्र की पढ़ाई प्यारे बच्चों लोग चलेंगे। यह वीडियो जो दिया जा रहा है उसको आप लोग बार बार देखिए, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें बच्चे नहीं जुट रहे हैं। किसी क्लास से 10, किसी से 6, किसी से 8 ये हालात है। इसके लिए वीडियो जो आपके ग्रुप में डाला जाएगा उसको आप लोग बार बार देखिए और आने वाली परीक्षा की आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि दूसरा सत्र की परीक्षा जब होगी आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। अब परीक्षा कब होगी भी तय नहीं है, इसके लिए हमको अपनी तैयारी अभी से करनी चाहिए। तो आप लोगों को बता दिया गया कि कौन कौन सा पाठ पढ़ाया जाएगा, बराबर। जितने बच्चे हैं आप लोग बता देता हूँ कि भूगोल में क्या क्या पढ़ना आप लोगों को है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 पाठ हमको पढ़ना है। कितने पाठ? 4। आप लोग जो है मंगता है टिक मार्क कर लीजिएगा, बराबर। इसमें जो है हमको भूमि उपयोग, जनसंख्या, भूमि उपयोग, उद्योग, मानचित्र मापनी, क्षेत्र अध्ययन, केवल 4 पाठ पढ़ना है। 6वां, 8वां, 9वां और 10वां। भूमि उपयोग और उद्योग, मानचित्र मापनी और क्षेत्र अध्ययन, ये 4 पाठ जो पढ़ने हैं, बराबर। जनसंख्या नहीं पढ़ना है। इस 4 पाठ तो हम विधिवत हम लोग पढ़ेंगे। 30 मिनट में आप लोग जुड़िए, जो नहीं जुड़ पा रहे हो हमारे वीडियो को देखिए। आइए आप लोग को मैं बताता हूँ भूमि उपयोग। भूमि उपयोग क्या होता है? जो भूमि है, जो जमीन है, उसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है, भूमि उपयोग किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा मैं आज वीडियो के माध्यम से। हमारी जो भूमि है, इसी पर खेती होती है, इसी पर जंगल है, बराबर, इसी पर चारागाह है, बराबर, इसी पर जो है गैर कृषि क्षेत्र है ना। तो कितने प्रतिशत भाग पर खेती हमारे देश में होती है, कितने प्रतिशत भाग चारागाह है, कितना स्थायी कृषि है, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा आज। आइए हम लोग देखते हैं भूमि उपयोग किसे कहते हैं। आज का जो विषय है भूगोल, और आज का जो प्रकरण है वह भूमि उपयोग है, बराबर। भूमि उपयोग प्यारे बच्चों, विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब किसी प्रदेश की भूमि का उपयोग किया जाता है तब उसे उपयोग को भूमि उपयोग कहते हैं। विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए, विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब जिस जमीन का हम लोग उपयोग करते हैं किसी काम के लिए, वही हमारी क्या है? भूमि उपयोग है। हम लोग भूमि को कई खंड में प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम लोग खेती करते हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है ना। अभी जनसंख्या गणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन ये कोविड-19 की बीमारी आ गई, इसके कारण जो है रिकॉर्ड पैदा हो गई है। ये जो महामारी आई है देश में, इससे जनगणना हमारी नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमको कृषि क्षेत्र अधिक चाहिए। इसके साथ साथ जो देश का जो क्षेत्रफल होता है उसके 33% भाग पर प्यारे बच्चों जंगल होना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि जितने अधिक जंगल रहेंगे उतने अच्छे हम लोग खुशहाल रहेंगे, उतना हमको ऑक्सीजन मिलेगा। जितना ही शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगी उतना हमारा जीवन क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। आजकल देखिए ग्रामीण और शहरी 2 क्षेत्र हो गए हैं, दोनों जगह जो है भूमि की आवश्यकता है। मुंबई जैसे महानगरों में जनसंख्या ज्यादा है प्यारे बच्चों, इसके लिए यहाँ देखो बड़े बड़े टावर दिखते हैं। जमीन कम है, रहने वाले लोग ज्यादा है, इसलिए ऊंचे ऊंचे टावर दिखाई पड़ते हैं। 20 माला 30 माला टावर, बराबर। कम जगह में यहाँ अधिक लोग रहते हैं। ऐसे देश के अनेक हिस्सों में हमारी भूमि का कैसे उपयोग होता है, इसको आप लोग के वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब किसी प्रदेश की भूमि का उपयोग किया जाता है
तब इस उपयोग को भूमि उपयोग कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, भूमि उपयोग के प्रकार, भूमि उपयोग के दो प्रकार हैं। पहला है ग्रामीण भूमि उपयोग और दूसरा है नगरीय भूमि उपयोग। बराबर, भूमि उपयोग को दो भागों में बांट दिया गया है। दो प्रकार कौन कौन है? ग्रामीण भूमि उपयोग और नगरीय भूमि उपयोग। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होती है, नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है, लोग रहते हैं बड़ी संख्या में, वहाँ खेती नहीं होती है। क्योंकि हमारा देश प्यारे बच्चों कृषि प्रधान देश है। क्या है? कृषि प्रधान देश है। 2/3 ज्यादा जनसंख्या किस पर निर्भर है? खेती पर निर्भर है। तो लोग जो है, खेती जो होती है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जो रीढ़ की हड्डी है वह खेती, हमारी वही अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हम लोग उस पर निर्भर है। बाकी अन्य देश में जाओगे, जो बड़े बड़े विकसित देश है वो किस पर निर्भर है? उद्योग धंधों पर निर्भर है। जब ग्रामीण क्षेत्र में युवा जो है रोजगार नहीं पाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? नगरों की तरफ जाते हैं, जिससे नगरीकरण ज्यादा हो रहा है भारत में। नगरों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ दिया है कि भूमि उपयोग के दो प्रकार है, ग्रामीण भूमि उपयोग और नगरीय भूमि उपयोग। सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण भूमि का उपयोग। यहाँ ग्रामीण भूमि का उपयोग कैसे लोग करते हैं, इसके प्रकार और विशेषताएं बताई गई है। सबसे पहला है आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र रहने के लिए। नंबर 1 पॉइंट, आवास के लिए उपयोग में आने वाली ग्रामीण क्षेत्र की भूमि। नंबर 1 है कि आवास के लिए उपयोग में आने वाली ग्रामीण क्षेत्र की भूमि। नंबर 2 है अपेक्षाकृत कम विस्तार होता है। तीसरा है व्यवसायों के स्थानों के समीप क्षेत्र का विकास। आवासीय क्षेत्र जो गांव में लोग घर बनाते हैं उसका विस्तार कम है। लोग अधिक से अधिक जो खेत में पैदा करना चाहते हैं फसल को, क्योंकि कोई ऐसा परिवार जो बड़ा होता है उसके पास खेत कम होते हैं, तो कम खेत में किसान अधिक पैदा करने का प्रयास करता है। पहले रबी और खरीफ दो ही फसल की बुआई हुआ करती थी, रबी में गेहूं और खरीफ में चावल। जनसंख्या जैसे जैसे प्यारे बच्चों बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे देश के किसान जो है फसलों को पैदा अधिक करने लगे। एक साल में 3 या 4 फसलें लोग पैदा करते हैं। बराबर, क्योंकि जब पैदा नहीं करेंगे तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। वैसे हमारा देश जो है खाद्यान्न से भरपूर है, खाद्यान्न के भंडार हमारे देश बहुत है, हमको आयात करने की आवश्यकता नहीं होती है, कई सब लोग बनाते नहीं है। बराबर, भंडार है भरपूर, क्योंकि हमारे जो राज्य है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अच्छी खेती होती है। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या दिया है कि आवासीय क्षेत्र के लिए आने वाले ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का उपयोग करते हैं, इसका विस्तार कम होता है, व्यवसायों के स्थानों के समीप क्षेत्र का क्या होता है? विकास होता है। दूसरा है कृषि भूमि। नंबर 1 पॉइंट, कृषि के अंतर्गत भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व की स्वामित्व अधिकार एवं कृषि प्रकार के अनुसार वर्गीकरण। कृषि के अंतर्गत जो भूमि आती है वह व्यक्तिगत स्वामित्व की होती है। स्वामित्व माने अधिकार, किसी एक व्यक्ति की जमीन होती है। जैसे तुम लोग यहाँ रहते हो, तुम्हारे जो पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, घर पर रहते होंगे, उनके पास जमीन होगी, तो तुम्हारे पिता के नाम पर होगी, उसके बाद तुम्हारे पिता के नाम होती है, उसके बाद तुम्हारे नाम होगी, ऐसे क्रम वाइज चलता रहता है। तो एक व्यक्ति का अधिकार होता है किसी पर। जो जमीन होती है वह अपने अच्छा अनुसार उस पर खेती करता है, समय अनुसार जो क्या करता है वो खेती करता है। कौन फसल कब बोना है, जिससे रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की बुआई कब होती है प्यारे बच्चों? शीतकाल के पहले, नवंबर में, और शीतकाल के बाद यानी ग्रीष्मकाल के पहले इसकी कटाई हो जाती है। तो रबी फसल क्या क्या आता है? गेहूं, चना, जौ, मटर, ज्वार, आलू, ये सब क्या है? रबी खेती है। उसके बाद जब खरीफ खेती होती है वह खेती जो है वर्षा काल के पहले बोई जाती है, जून जुलाई में, और शीतकाल के पहले उसको काट देते हैं। उसमें जैसे मुख्य फसल क्या है? चावल है, धान, बराबर, अरहर है, एक वर्षीय फसल है, उड़द है, मूंग है, बराबर। ये सब जो है खरीफ फसलें होती है। एक जायद फसल होती है, इसको किसान मार्च अप्रैल में बोता है, इसको जून जुलाई में काट देता है। उसमें क्या क्या खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये सब चीजें आती हैं। तो ये 3 प्रकार की फसलें हमारे यहाँ होती है। अगला क्या दिया है? प्रति भूमि निश्चित समय के लिए इसका कृषि उपयोग रोक दिया गया हो, ऐसी भूमि
को हम लोग एवं ऐसी भूमि। नंबर 2 है कि वन क्षेत्र में बड़े पेड़, झाड़ियां, लताएं, घास आदि का पाया जाना। इसमें एक ही पॉइंट है कि निश्चित समय के लिए जिसका कृषि उपयोग रोक दिया गया हो, ऐसी भूमि क्या होती है? प्रतिभूमि होती है। किसान का जो खेत होता है उसका कुछ हिस्सा जो है किसान छोड़ देता है कुछ समय के लिए, 1 साल या 6 माह के लिए, उसको प्रतिभूमि कहते हैं। क्यों छोड़ता है किसान? क्योंकि वो जमीन की जो उपजाऊपन है, जब लगातार हम फसल उगाएंगे तो उपजाऊपन क्या जाता है? कमजोर हो जाता है। इसके लिए किसान उसको छोड़ देते हैं 5 महीना, 6 महीना, साल में, तो उसमें जो है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उसमें जो शक्ति होती है मृदा की, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो किसान फिर जो है उस पर वो खेती करता है प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा खेत छोड़ देता है। दूसरा खेत छोड़ देगा तो वहां पर जो उसको छोड़ देता है दूसरा खेती करेगा, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसके लिए किसान जो है समय समय जो है प्रतिभूमि को छोड़ता रहता है। जो बड़े किसान ज्यादा छोड़ते हैं, कम किसान कम छोड़ते हैं। प्रतिभूमि से हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति क्या जाती है? वो बढ़ जाती है। बराबर। अगला क्या दिया है? वन भूमि। पहला पॉइंट है कि वन क्षेत्र में बड़े पेड़, झाड़ियां, लताएं, घास आदि का पाया जाना। वन भूमि इसमें क्या मिलता है? वन क्षेत्र में, वन क्षेत्र में पेड़ पाए जाएंगे, झाड़ियां पाई जाएंगी, लताएं पाई जाएंगी। यह वन क्षेत्र हमारे देश का जो हिस्सा है 33% भाग पर जंगल होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय कितना है? 23.1% पर केवल जंगल ना। इसको बढ़ाया जा रहा है क्योंकि 10% कम अभी है। इसको जो है सामाजिक वनीकरण इसको दिया गया है। जून के महीने में जब हम लोग वृक्षारोपण करते हैं चारों तरफ, वृक्षारोपण कहाँ करेंगे? रेल की पटरी, सड़कों पर, अनउपजाऊ जमीन, ऐसे स्थानों पर क्या करते हैं हम लोग? वृक्षारोपण करते हैं प्यारे बच्चों। बराबर। तो ये वन क्षेत्र है। इसके अंतर्गत क्या जगह है? चारागाह मैदान। पहला पॉइंट दिया है ग्राम पंचायत अथवा सरकार के स्वामित्व की ग्रामीण क्षेत्र की भूमि जिसका उपयोग पशुओं को चराने के लिए होता है। चारागाह, ग्राम पंचायत अथवा सरकार का स्वामित्व, वह जमीन जो ग्राम पंचायत या सरकार के अधीन होती है और वह उसमें जो है गांव के सभी जो है पशु चरते हैं, इसको हम लोग चारागाह कहते हैं। यह भी जो है आरक्षित होता है, इसको छोड़ देते हैं भाई ये पशु चरने के लिए है। यह उस पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। जब ग्राम पंचायत का मुख्य कौन होता है? प्रधान। यह सरकार का स्वामित्व होता है, तो वहां पर खेती नहीं कर सकते हैं। वह चारागाह ऐसे मैदान है जहाँ बच्चे खेलते हैं, तो वहां बच्चों खेलने की जमीन छूट जाती है, बच्चे केवल खेलते हैं, व्यायाम करते हैं। उसी प्रकार कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो चारागाह के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक ग्रामीण भूमि का उपयोग, इसके प्रकार और विशेषताएं। ग्रामीण भूमि उपयोग क्या क्या आएगा? आवासीय क्षेत्र, कृषि भूमि, प्रतिभूमि, वन भूमि और चारागाह मैदान। 5 भाग है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यह है नगरीय भूमि का उपयोग, प्रकार और विशेषताएं। यहाँ पर भी व्यवसायिक क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है, यातायात क्षेत्र, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र और मनोरंजन के क्षेत्र। 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। नगरीय भूमि, जो लोग नगर में रह रहे हैं, नगर में जो भूमि उसके लिए कैसे उपयोग किया जाता है? बराबर। बहुत सारे व्यवसाय खुलते हैं, उद्योग धंधे, उसके लिए हमको जगह चाहिए। लोग जब नगरों की ओर बढ़ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं ना, तो नगरों की संख्या बढ़ रही है, तो रहने के लिए हमको चाहिए। यहाँ क्या दिया है प्यारे बच्चों? व्यवसायिक क्षेत्र। पहला पॉइंट है व्यवसायों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शहरों की भूमि। नंबर 2 कार्यालय, बैंक, दुकानें आदि का समावेश। व्यवसाय के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो शहरों की भूमि होती है, उसमें क्या होता है? जैसे बैंक खुल गई, कोई कार्यालय खुल गया, बराबर, तो वह जमीन जो आरक्षित होती है। जैसे मुंबई महानगर पालिका में बीएमसी की जगह, बहुत जगह देखो बोर्ड लगाता है आरक्षित है, बीएमसी की जमीन है, यानी वह सरकारी जमीन है ना, उस पर जो है मुंबई महानगर पालिका कोई बना सकती है, उस पर मैदान खोल सकती है, बैंक को आवंटित कर सकती है, दुकानें खोल सकती है, बराबर। यह जो व्यवसायिक क्षेत्र है, इसके लिए जो है कार्यालय, बैंक, दुकानें आदि का समावेश होता है। जहाँ लोग रहते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सब कुछ होना चाहिए। शहर में लोग रह रहे हैं, दुकानें होनी चाहिए, बैंक होने चाहिए, कार्यालय होने चाहिए, जो बड़े कार्यालय हैं जहाँ काम होता है ना,
इसके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए उसको व्यवसायिक क्षेत्र कहा गया है। दूसरा पॉइंट दिया गया है बच्चों, आवासीय क्षेत्र, आवास के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शहरों की भूमि अपेक्षाकृत अधिक विस्तार। 2 पॉइंट दिया है, आवास के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शहरों की, जो लोग रहने के लिए जो उनको भूमि दी जाती है, बराबर, अपेक्षाकृत अधिक विस्तार होता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है और अपना जो भूमि कम है। जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर देखिए मुंबई जैसे महानगर में ऊंचे ऊंचे टावर दिखते हैं, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, कोलकाता हुआ, दिल्ली, जो बड़े महानगर हैं 4, लेकिन सबसे अधिक टावर कहाँ दिखता है? मुंबई में। बहुमंजिली इमारतें दिखती है यहाँ पर, कम जगह में अधिक लोग रह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। अभी लोग देखिए चालों में रहते हैं, जो बढ़िया बनाए हुए हैं, उसी स्थान बिल्डिंग खड़ी होती है तो सारे लोग उसमें आ जाते हैं, बच भी जाती है। तो इसका प्रयोग जो है नगरीय क्षेत्र में अलग होता है रहने के लिए, आवासीय क्षेत्र में अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़े घर होते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्र में उतने घर के दाम बहुत बड़े होते हैं, उतनी जगह नहीं मिलती है, बराबर। तीसरा पॉइंट क्या दिया है, यातायात क्षेत्र, यातायात की सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शहरों की भूमि, सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डा, पेट्रोल पंप, वाहन अड्डा आदि। यातायात की सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शहरों की भूमि, जो शहर की भूमि होती है उसी पर सड़क भी है, उसी पर रेल मार्ग है, हवाई अड्डा है, पेट्रोल पंप है और वाहन अड्डा है। जो जमीन मुंबई जैसे महानगर पालिका में है, अब देखो इसी सड़क मार्ग निकाला गया है, बहुत सारा सड़क मार्ग उसी मार्ग ना, एक सड़क मार्ग निकलता है बहुत जगह लेती है। हवाई अड्डा जहाँ बनता है बहुत जगह लेता है, जैसे सांताक्रूज हवाई अड्डा है, सहार एयरपोर्ट अपने मुंबई में, तो बहुत दूर बना हुआ है, उसको हटा दिया जाए बहुत लोग घर मिल जाएगा वहां पर। आपका छोटा उदाहरण देखो, प्रहलाद जी पहाड़ है, पहले यहाँ पर लोग बसे हुए थे, अब देखो यहाँ से सड़क मार्ग निकल गया, सबको यहाँ से हटना पड़ा ना। उसके प्रकार जो है पेट्रोल पंप है, उनको भी जगह चाहिए इसी जो है शहरी क्षेत्र में, क्योंकि जब पेट्रोल पंप रहेंगे तभी तो वाहन चलेंगे, जब उनको डीजल पेट्रोल मिलेगा तभी चलेंगे, नहीं चल नहीं सकते ना। इसके लिए सरकार जो है उनको जगह आवंटित करती है, इसके लिए सड़क के लिए रेल मार्ग, हवाई अड्डा, पेट्रोल पंप, वाहन अड्डा। देखो पार्किंग बहुत सारी होती है जहाँ लोग अपने वाहन खड़ा करते हैं, बराबर। उसके बाद रेल मार्ग है, रेल मार्ग जहाँ से निकाला गया वहां पर बहुत सारी जगह है, बराबर, 1 2 3 4 लेन के रेल मार्ग बने हुए हैं, बड़े बड़े स्टेशन बनाए गए हैं प्यारे बच्चों, तो वो जगह जो है सरकार को देना पड़ता है शहरी क्षेत्र में। अभी यात्रा करना है तो कैसे करेंगे यात्रा हम लोग? यहाँ तो बहुत सारे वाहन चलते हैं, रिक्शा है, बीएसटी बसें हैं, प्राइवेट वाहन है, लोकल ट्रेनें हैं, बराबर, जो लाइफ लाइन है मुंबई की, उपनगरीय सेवा से करते हैं हम लोग। तो इससे जो है जनसंख्या अधिक होने के कारण लोग का आवागमन जो क्या होता है सुगम हो जाता है। एक स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए लोग जो है रेल मार्ग का उपयोग करते हैं, सस्ता और जल्दी लोग पहुंच जाते हैं, बराबर, ट्रैफिक से निजात उनको मिलता है। आगे क्या दिया है प्यारे बच्चों, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र, क्या जगह है, सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र। नंबर 1 पॉइंट है, शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शहरों की भूमि, जैसे डाक सेवा, पुलिस चौकी, शासकीय विद्यालय तथा अस्पताल आदि, बराबर। ये जो शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शहरों की भूमि। शासन जो है विभिन्न सार्वजनिक सुविधा जिससे सभी को लाभ हो, वह सुविधाएं सरकार जो प्रदान करती है जिससे सबको लाभ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक सुविधा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या आएगा प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ दिया गया है डाक सेवा आएगा, पुलिस चौकी आएगी, शासकीय क्षेत्र आएगा, विद्यालय तथा अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल, हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके लिए भूमि कौन उपलब्ध कराएगा, सरकार उपलब्ध कराएगी। हम लोग डाक सेवा का प्रयोग करते हैं, उसके लिए भूमि कौन प्रयोग कराएगा, सरकार उसको उपलब्ध कराएगी, बराबर। तो ये जो हमारी जो है सार्वजनिक सुविधा है, बराबर, पुलिस चौकी है, बड़े बड़े सरकारी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, तो जमीन कौन देता है, सरकार देता है।
पुलिस थाने बनते हैं, उसके लिए आवंटित होता है जमीन, बराबर। तो इसके लिए जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग अधिक हो, उसका लाभ सभी लोग लें, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र बनाया गया है और इस पर सरकार जो है ध्यान देती है, बराबर। शासन द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शहरों की नंबर 2 है डाक सेवा, पुलिस चौकी, शासकीय विद्यालय तथा अस्पताल आदि इसमें आते हैं। इसमें सभी लोग लाभ होता है, वह क्षेत्र जिसमें सभी लोग लाभ हो उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। 3 क्षेत्रों को बांटा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, बराबर। 3 क्षेत्रों में हमारे जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको बांट दिया गया है। आगे क्या दिया है, मनोरंजन के क्षेत्र, मनोरंजन के क्षेत्र, बराबर। याद दिया है कि मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शहरों की भूमि। मनोरंजन जिससे हो, जैसे मैदान, उद्यान, नाटक घर, जंतर ताल आदि की समावेश होता है। जब लोग शहरों में आते हैं तो उनको मनोरंजन चाहिए, तो मनोरंजन के लिए क्या क्या व्यवस्था होती है, यहाँ दिया है ना, मैदान है, उद्यान है घूमने के लिए, बराबर। जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान है बोरीवली में, लोग वहां जाते हैं। नेशनल पार्क है, बड़ा उद्यान है हमारे मुंबई शहर का। उसके अलावा यहाँ क्या है, नाटक घर है, बोरीवली में नाटक बड़ा है, लोग जाते हैं, सभी लोग देखते हैं वहां पर। उसके बाद जल तक नहाने के लिए जो तालाब बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ये सब जो है सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। जिससे जो लोग शहर में रह रहे हैं तो काम करते करते कूद जाते हैं, रविवार को या जब अवकाश का दिन होता है तो लोग घूमने जाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, मनोरंजन क्षेत्र होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों ये 2 भाग किए गए, ग्रामीण उपयोग और नगरीय भूमि का उपयोग। अब यहाँ पर देखो आंकड़ा दिया गया है सबको, बराबर। जैसे यहाँ दिया गया है जापान और भारत, तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया कृषि योग्य, अस्थायी कृषि, वनाच्छादित, अस्थायी चारागाह अन्न। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो जो पीला दिख रहा है क्या है, कृषि क्षेत्र है, 52.8 है, बराबर। अस्थायी कृषि देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक अलग जहाँ आप लोग देखें, बराबर, तो 4.2, बराबर। अन्य में 16.4 आएगा, अस्थायी चारागाह 3.2 है और वनाच्छादित 23.1 है। अब जापान देखो तो कृषि क्षेत्र केवल 11.7 है, वन क्षेत्र कितना है 68.2, बराबर। और यहाँ क्या दिया है, अस्थायी कृषि 11.7 हो रहा है और अन्य में कितना है 19 है, बराबर। ये आंकड़ा है, बराबर। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, बराबर, और आप लोग पढ़ाई कार्यक्रम जारी रखिए। इसके साथ साथ आप गृह कार्य क्या जाएगा है, आप देखिए। पहला है ग्रामीण भूमि उपयोग एवं नगरीय भूमि उपयोग का तुलनात्मक वर्णन करो। यह आप लोग घर काम है, इस घर काम को आप लोग करेंगे और साथ में जो है बार बार इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज जो है इतना आपको बता देता हूँ, आप लोग इसको बार बार वीडियो देखिए, पढ़िए, फिर जब मिलेंगे इसका अगला भाग में आप लोग को पढ़ाऊंगा। जय हिंद।